क्वेश्चन नंबर 17 बहुत मस्त वाला है। इसके बाद जो आएगा शॉर्टेज डिस्टेंस आएगा, सेम पैटर्न है, थोड़ा सा डॉट कैसे निकालें, क्रॉस कैसे निकालेंगे, सेम आएगा, इसलिए ध्यान से। तो मैं एक पहले बता देता हूँ कि वेक्टर पढ़ने का तरीका। इसको हम आई कैप पढ़ेंगे, जे कैप पढ़ेंगे, के कैप पढ़ेंगे, लेकिन हम अभी यहाँ पढ़ाने समय हम आई जे पढ़ देंगे रेल नियम, ठीक है ना, इसलिए ध्यान से तुम भी पढ़ देना रेल नियम, लेकिन लिखते वक्त वैसे लिखेंगे। अब देखो ध्यान से, जो दिया गया है गिवन, क्या दिया गया है, सभी का पोजीशन इतना 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 क्या पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। तो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ तो लिखो गिवन पोजीशन को पी और भी वेक्टर ऑफ वेक्टर ए का दिया हुआ, कितना दिया हुआ है देखो तो, आई प्लस जे प्लस के, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी पढ़ो 2i प्लस 5j, और नहीं दिया है के तो 0 के ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी वेक्टर कितना 3i प्लस 2j माइनस 3k, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी बताओ i माइनस 6j माइनस k। तो देखो ऐसा लिखने के बाद, लेकिन पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, वेक्टर ए बी एंड वेक्टर सी डी, एकदम सिंपल सवाल। पहला का आंसर क्या बोल रहा है, ए बी वेक्टर पूछा है। तो सुनना ध्यान से, शॉर्ट मारूंगा, थोड़ा सा ज़्यादा शॉर्ट नहीं मारूंगा। हमेशा जब भी कोई चीज़ घटाते हैं तो बड़ा में से छोटा घटाते हैं, मतलब फाइनल माइनस इनसे करते हैं। तो वेक्टर बी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ये, यहाँ लिख दे रहा हूँ, लेकिन अगला बार सेम नहीं लिखूंगा, इसलिए ध्यान से। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ, इसलिए ध्यान से मैं यहाँ लिख दिया, बार बार नहीं लिखूंगा। तो बी कौन सा देखेगा, थोड़ा शॉर्ट भी मारेंगे हम यहाँ पे। बी में से मतलब इससे माइनस इसको करना है, इससे माइनस इसको करना है। तो देखो ध्यान से, 2 में से आई जाएगा तो कितना आई बचेगा, प्लस 5j में से जे जाएगा तो 4j बचेगा, प्लस 0 में से माइनस के मतलब के जाएगा तो माइनस के बचेगा, कितना बचेगा माइनस के कैप। अब देखो ये निकल गया, ये भी निकाल लो उसी तरह की, कौन सा सी डी, क्या निकाल लेगा सी डी वेक्टर, सेम उसी तरह, बार बार नहीं लिखूंगा। अच्छा लिख देता है यार, पकाएगा अपनी बात में। पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी डी। देखो डी में से किसको हटा दिया, सी को, तो सी का वैल्यू पता है, सी का निकालो किधर, ये रहा सी और ये रहा डी। तो सी को पहले, डी को पहले लिखेंगे। तो सुनेगा ध्यान से, आई में से 3i जाएगा तो माइनस 2i, ध्यान से देखना, माइनस 6j में माइनस 2j तो माइनस 8j, माइनस, सुनना ध्यान से, इधर देख लो साइड में, अगर माइनस के और माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस है ना इसलिए 3k, तो ये देखो माइनस माइनस प्लस तो मतलब प्लस 2k, ये घाटा अपना घाटा है, घटा लेना बैठ करके, कोई दिक्कत नहीं। 2k, ये क्या निकल गया, ए बी निकल गया, क्या निकल गया, ए बी निकल गया और सी डी निकल गया। अब बस उसी से सब काम हो जाएगा, सब काम क्या हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या पूछा है, दूसरा का आंसर देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, रूट चढ़ाना खूब बढ़िया से। ए बी का जगह वैल्यू पकड़ पहले, ए बी ये रहा ना, तो यहाँ कुछ रहते 1 है ना भैया, तो 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, थोड़ा सा छोटा करो, यहाँ से डायरेक्ट लिख दो, तो डायरेक्ट लिखो तो 1 प्लस कितना 16 19 और एक थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, चलो यहाँ शायद दिख जाएगा तो देख लेना। 1 और 16 17 और एक 18 आएगा, और 18 को तुम लोग जानता होगा, 18 को लिखने का हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3√2। बता देता हूँ कैसे लिखे 3√2, कितना 3√2, ये आंसर हो गया। बता तो 18 का एलसीएम निकाल लेना खूब बढ़िया से, और ऐसे लिखना, और जो जोड़ा लगता है उसको रूट के बाहर, और जो नहीं लगता उसको रूट के अंदर, बस खत्म बात। अब देखो क्या निकल गया हम लोग को, ए बी निकल गया, सी डी उसी तरह निकालो, सी डी को, सी डी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, खूब बढ़िया से रूट दो, इज्जत से दे दिया, इज्जत से दे दो। ए सी डी का वैल्यू किधर, सी डी का वैल्यू किधर, ये रहा, तो डालो एकदम आराम से डालना, -2 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा पता है तुम लोग को,
डायरेक्ट एक स्टेप बढ़ाइए देता हूँ यार, अभी पकाएगा तुम लोग। कितना 72 आएगा शायद, शायद क्या कंफर्म है, जोड़ना नहीं आएगा तो क्या कर सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 6√2, सेम उसी तरह जिस तरह बताया ना उसी तरह। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग को कौन सा हो चुका है, 2 हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, AB.CD, AB.CD। तो टेंशन नहीं लेने का, AB को पकड़ो वैल्यू को, किधर है AB, इधर रहा, लिखो AB का वैल्यू। AB मतलब I प्लस 4J प्लस माइनस के डॉट डॉट ले दो, और CD किधर, इधर, -2I माइनस 8J प्लस 2K। मारो गुना, गुना आता है, मल्टीप्लाई आता है, करो गुना, देखना I को I मतलब 1 कर देगा, और यहाँ माइनस है प्लस है तो कितना -2। अब देखेगा प्लस माइनस माइनस, आई जे मिल करके 1 हो जाएगा, लेकिन 8 चौके 32, पढ़ लेना बढ़िया से, पढ़ हम पढ़ दे रहे हैं, 8 चौके 32। अब देखो प्लस माइनस माइनस 2 इंटू मतलब 1 इंटू 2 तो 2, और के इंटू के मतलब 1, इसको जोड़ो कितना आएगा 36 आएगा क्या, माइनस का 36। ये किसका थर्ड का आंसर आ गया बेटा। अब आता है क्रॉस की पारी, टेंथ तो नहीं लेने का, क्रॉस एकदम निकल जाएगा धनाधन के लिए। अब देखो निकालो AB क्रॉस CD, AB क्रॉस CD। तो AB क्रॉस CD लिखो, निकालने का तरीका एक ही है, I लिखो, J लिखो और K लिखो। लिखने के बाद अब CD AB का वैल्यू जानता है, CD का वैल्यू जानता है, तो AB का वैल्यू लिखो, देखो इधर AB मतलब 1 4 -1, फिर CD को लिखो, CD का वैल्यू यही ना है, तो -2 -8 और 2। अब इसको डिटरमिनेंट सॉल्व करने जानता है, नहीं जानता है, डिटरमिनेंट सॉल्व करने जानता नहीं जानता है। हाँ मतलब मैं तो क्वेश्चन नंबर नहीं दिए थे, क्वेश्चन नंबर चौथा था, ही ऐसा मत सोचना कि कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर चौथा था। आप डिटरमिनेंट को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा हम एक मार्कर और खोजता हूँ, देखता हूँ। और जाना रुका हुआ है, रुका हुआ है ना, रुक जाना। अब देखो एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा सा 1 मिनट ज़्यादा लगेगा, लेकिन ध्यान से सुनना। आई लिखना, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा ढक रहा हूँ, इसलिए ध्यान से देखना, ऐसे ढकना, कैसे, ऐसे 4 इंटू 2 तो 8 आएगा, तो मैं थोड़ा सा 8 लिख देता हूँ, ध्यान से सुना, एक स्टेप में बढ़ा दिया हूँ, 8 लिखा। अब देखो माइनस माइनस प्लस होगा, एक माइनस आ जाता है, तो 8 में से 8 चला गया, -J। ध्यान से देखना, एकदम इज्जत से बता रहा हूँ, बीच वाला ढकेगा, देखो इधर 2 हुआ, और माइनस प्लस होगा, लेकिन एक और माइनस आएगा, तो 2 - 2 प्लस, ध्यान से देखना फिर से, माइनस का 8 और माइनस माइनस प्लस का 8, मतलब के कैप जो होगा सो -8 होगा ना, -8 प्लस का 8, मतलब पूरा का पूरा मर मुरा जाए, क्या हो जाए, 0I माइनस 0J प्लस 0 के कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस लिख लो प्लस लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस 0 के, तो ऑल ओवर घुमा करके क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा, 0 आंसर। ये किसका निकाल दिया आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, किसके किसके बीच में एंगल निकालने बोला है, AB एंड CD। तो कुछ नहीं, एक फार्मूला होता है, बोले ना क्या फार्मूला आएगा। तो अगर निकालना है, जब भी एंगल निकालना है, cos थीटा इक्वल टू AB डॉट CD अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ AB इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ CD। हाँ देखो, हम तो अपना काम कर लिए बेटा, क्या कर लिए, काम तो कर लिए, AB का वैल्यू भी निकाल लिए है। देखो AB डॉट CD का भी वैल्यू निकाल लिए, बोलो कहाँ, AB डॉट CD का वैल्यू कहाँ, ये रहा -36। बार बार उतना लंबा थोड़ा करेंगे कि यार पूरा मानुआचर से पढ़ाते रहे, तो कितना, माइनस का 36 अपॉन, अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ AB भी निकाल रखे हैं, किधर मैग्नीट्यूड ऑफ AB, ये CD है, तो AB तुम्हारा इधर रहा होगा, मतलब ये रहा 3√2 इंटू CD का 6√2,
अब देखो ध्यान से देखना, इत्मीनान से, क्या माइनस कॉस थीटा इक्वल टू माइनस का 36 अपॉन 3 इंटू 6 18, 18 इंटू √2 मिलकर के 2 हो जाएगा, तो 36 यहाँ भी आ जाएगा नीचे से, काट पीटा तो -1 आया। और कॉस थीटा इक्वल टू पता है ना कि कॉस पाई में भी वैल्यू -1 होता है, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया हम लोग को, पाई आ गया। ये हम लोग को पूरा का कंप्लीट आंसर आपका 17 का पूरा कंप्लीट है। एक बार देख लो सरसरी निगाह से फटाक से बन।